सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 29 का हम लोग देखेंगे 31 से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उनकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। देखिए, जब याकूब ने लिया और राहेल दोनों को विवाह किया तो वह पहले से राहेल से प्रीति रखता था, जिस वजह से वह लिया से प्रीति नहीं कर पाया, अप्रिय जाना। तो इस बात को परमेश्वर ने यहाँ पर देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसके कोख को खोल रहे हैं और राहेल को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बांझ हो रहा है। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, लिया ने गर्भवती हुई यहाँ पर और एक बेटे को वह जन्म दिया और जिसका नाम है रूबेन। और यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। देखिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि यहोवा ने मेरे दुख को देखा है और मुझे अनुग्रह किया है, इसी वजह से मैं गर्भवती हुई और मेरा एक बेटा हुआ। अब मेरे पति क्या करेंगे, मुझसे प्रीति रखेंगे बोल के वह अपनी मन में बोल रहा है। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुनने की मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझसे यह भी पुत्र दिया। देखिए वो समझ रहा है कि उनके पति ने उनको प्रेम नहीं करता, प्रीति नहीं रखता है, इस वजह से उनके मन में दुख है, तकलीफ है। क्योंकि एक लड़की जो शादी करके अपने पति के पास जाता है, अपने ससुराल जाता है, तो वो अपने पति के ही मतलब उसके साथ रहने के लिए हमेशा चाहता है। पर अगर पति उसको प्यार ना करे और किसी और को प्यार करे तो उसको कितना बड़ा दुख है। भाई और बहनों, आप तो समझ सकते हैं। क्योंकि हम दुनिया में जब हैं तो अगर कोई हमसे प्रेम करता है और वो किसी और से हमसे ज़्यादा प्रेम करता है तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो अभी तो उसकी पत्नी है लिया ने याकूब की, पर याकूब ने लिया को इतना मतलब नहीं दिख रहा है, बल्कि इतना प्रेम नहीं कर पा रहा है, बल्कि वह राहेल को प्रेम कर रहा है। जिस वजह से परमेश्वर ने राहेल के छोड़ के वह लिया को सुधी ले रहे हैं, उनके कोख को खोल रहे हैं, जिस वजह से वह अभी 2 पुत्र को जन्म दिया है। और यह 2 पुत्र यहोवा ने मुझसे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम सीमोन रखा। देखिए पहला का नाम रूबेन, दूसरा जो पुत्र वह जन्म हुआ उसका नाम वह क्या रख रहा है, सीमोन रख रहा है। फिर वह गर्भवती हुआ और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि मैं उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देखिए वह अपने पति के प्यार के लिए बहुत तरस रहा है, जिस वजह से उनके पति तो उनके साथ है पर उनको ज़्यादा प्रेम नहीं करता, बल्कि उनसे ज़्यादा प्रेम राहेल से करता है, जिस वजह से वो उनके मन में बहुत परिमाण से क्या है, दुख है। और अभी वो 3 पुत्र को जन्म दिया है और अभी भी उनके मन में ये मतलब विश्वास है कि अभी मुझे मेरा पति मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो उससे 3 पुत्र को उत्पन्न कर चुका हूँ, इसलिए उसका नाम लेवी रखा। वह तीसरा पुत्र जो उत्पन्न हुआ लिया कि वह लेवी रख रहा है। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार मैं तो यहोवा को धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर पिता ने इतना अनुग्रह किया लिया को, हालांकि वो उसके पति उनको प्यार नहीं कर रहे हैं, उनके बहन उनसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर ने उनको प्रेम किया और उनके दृष्टि की परमेश्वर ने लिया को और उनको और एक बेटे को दे रहे हैं, जिसका नाम वह यहूदा रख रहा है। देखिए भाई और बहनों, पहले जो बेटा हुआ उसका नाम वह क्या रख रहा है, रूबेन रख रहा है। और जब दूसरा बेटा नाम है उसका नाम सीमोन हो गया, तीसरा का नाम वह क्या रख रहा है, लेवी। अभी चौथा हो गया, उसका नाम है यहूदा। तो वह चौथा पुत्र को वह क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है याकूब की ओर से। तो याकूब अभी उसको तो प्रेम करेंगे बोल के ये उनके मन में एक विश्वास है। भाई और बहनों, तो देखिए हम जब देखते हैं इस दुनिया में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अगर हम अकेले हो जाते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। अगर कोई हमें पूछने वाला नहीं, कोई हमें प्रेम करने वाला नहीं, तो हमारे मन में बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। पर परमेश्वर ने
अनुग्रह करना चाहता है। भाई और बहनों, आप अकेले हो, आपके पास कोई नहीं है, आपको प्रेम करने वाला कोई नहीं है। हर एक लोग आपको तुच्छ समझते हैं, आपसे ज़्यादा किसी और को, आपके आसपास के लोगों को, आपकी भाई को, बहन को आपसे ज़्यादा और भी आपके आसपास के हर एक को प्रेम करते हैं, पर आपको प्रेम नहीं कर पाते। तो आप कभी भी अपने मन में दुखित मत होना भाई और बहनों, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने अनुग्रह करना चाहता है, हालांकि मनुष्य उससे नहीं प्रेम कर सकता, उनसे कोई भी अच्छा नहीं करता, पर उसको कौन करता है? परमेश्वर करता है। और जिसको परमेश्वर प्रेम करता है वह व्यक्ति महान है भाई और बहन। ये मनुष्य का प्रेम हर एक दिन के लिए नहीं है, आधा दिन के लिए है। उन मनुष्य का प्रेम ऐसा है कि एक सीमा में रहता है। मतलब अगर किसी को हम प्रेम करते हैं तो वो हमें उसके बदले प्रेम करता है, अगर हम किसी को घृणा करते हैं तो वो हमें कभी भी प्रेम नहीं कर पाता। पर परमेश्वर को हम लोग क्या करते हैं, उसको एक एक बार ऐसा भी होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते, उनको हम निंदा करते हैं, बदनाम भी करते हैं। हे परमेश्वर, तूने ऐसे क्यों किया, तूने मुझे ऐसे क्यों किया, मेरे परिवार को क्यों ऐसे दुख दिया, बोल के हम परमेश्वर को डांटते भी है। फिर भी परमेश्वर हमें कभी में घृणा नहीं करता भाई और बहनों। परमेश्वर हमेशा हमें प्रेम करता है। हम मनुष्य के प्रेम के लिए ना तरसें, बल्कि परमेश्वर के प्रेम के लिए तरसें, जो परमेश्वर ने हमें किया है। और परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया है भाई और बहनों कि हमारे हर पापों से हमें मुक्ति दिलाया है, और हमारे पापों के लिए वो अपने आप को नहीं छोड़ा। ऐसे दुनिया में कोई मनुष्य नहीं कि हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्म के लिए या हमारे अच्छे के लिए अपने आप को कुर्बान करे। वो मनुष्य की प्रेम जो है स्वार्थ पर प्रेम है भाई और बहनों, क्योंकि वो बदले में कुछ चाहता है हमसे। पर परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है, वो हमसे कुछ नहीं चाहता, बल्कि वो हमें इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो अपने आप को भी नहीं छोड़ता है। तो हम अगर मनुष्य हैं, अगर कोई हमें प्रेम नहीं करता है दुनिया में, हमारे माँ हो, हमारे पापा हो, हमारे भाई हो, हमारे हस्बैंड हो, या हमारे बेटे बेटियाँ हो, तो हम किसी की बात को हम कोई मतलब दुखी ना रहें। हम परमेश्वर की संतान है। जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया और हर एक विषय को परमेश्वर ने सृष्टि की, जो सर्वशक्तिमान है, वह अगर हमें प्रेम करता है तो दुनिया के कोई की मनुष्य की प्रेम भी हमें मतलब ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, हम मनुष्य हैं, इस पृथ्वी में वास करते हैं, हमें भी लगता है कि कोई हमें प्रेम करें, हमारा ध्यान रखें, हमारा ख्याल रखें, पर परमेश्वर अगर हमें प्रेम करता है तो ये सब चीज़ें भी हमें मिल सकता है भाई और बहनों। तो हम मनुष्य के प्रेम को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए हम केवल परमेश्वर की प्रेम को ज़्यादा हम लोग अगर माने तो हम हर एक बात में पा सकते हैं। परमेश्वर जब हमें प्रेम करता है तो परमेश्वर ऐसे भी करेंगे कि मनुष्य भी हमें प्रेम कर सकता है। हालांकि अभी वो हमें घृणा करता है, हमें पसंद नहीं करता, पर एक दिन ऐसा आएगा भाई और बहनों कि परमेश्वर ने उनके हृदय को जरूर खोलेंगे, ताकि वो भी हमें प्रेम करें, हमें पसंद करें और हमें समझें, और हमारे द्वारा वो क्या हो सके, परमेश्वर को वो भी जान सके। और जब परमेश्वर की प्रेम उनके हृदय में जब वास करेगा तो वो प्रेम ही हमें प्रेम करना सिखाएगा। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अगर इस चैनल में नई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आप सुन पाएंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपकी दया अनुग्रह महान है, आपने संभाल कर रखा प्रभु जी, सुंदर समय को दिया प्रभु। आपकी प्रेम को हम जब देख रहे हैं पिता परमेश्वर, कितना महान है प्रभु जी। हाँ पिता, दुनिया के मनुष्य में प्रेम नहीं कर सकता, पर आप हमें प्रेम करते हैं, और आपकी प्रेम परमेश्वर, इसका कोई सीमा नहीं पवित्र परमेश्वर पिता। आपने स्वार्थ प्रेम करते हैं प्रभु जी, आप हमें दया करते हैं, आप हमेशा अनुग्रह करना चाहते हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे भाई और बहन के जीवन में ऐसा होगा कि उसके जीवन में कोई प्रेम करने वाला नहीं है, कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं, प्रेम करने वाला नहीं, ख्याल रखने वाला नहीं है पिता। फिर भी पिता आप उनके हृदय मन को तैयार कीजिए, ताकि वो आपकी प्रेम को पिता अपने हृदय में स्थापित करने वाले बने प्रभु जी, और मनुष्य के प्रेम को छोड़ते हुए आपकी प्रेम को ग्रहण करने वाले बने प्रभु। उनके हृदय मन को बनाइए पिता परमेश्वर, ताकि उन लोग अपने परिवार के उद्धार के कारण बने पिता। जो उनके दुश्मन है प्रभु, उन दुश्मनों के उद्धार के कारण को बने पवित्र परमेश्वर पिताजी। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद।